चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जय सिंह चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए भैया आप लोग बता दें मध्य प्रदेश की एक नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितनी भी भर्ती के रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, छोटे पोस्ट हैं, बड़ी पोस्ट हैं, चाहे संविदा हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट, किसी प्रकार की हो, आपको यहाँ अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जुड़ने जरूरी है। ठीक है, चलिए फिर आपको बताते हैं। तो आज जो हमारी भर्ती निकल के आ रही है मध्य प्रदेश के आपके इंस्टीट्यूट से निकल के आ रही है। ठीक है, और उसमें अलग अलग पोस्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। कुल सचिव के पोस्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, असिस्टेंट के देख जा रहे हैं और इनकी जो ओवरऑल सैलरी लगभग मिनिमम आपकी 40-50 हज़ार है इनकी सैलरी रहने वाली है। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग इसके चलते हैं, कहाँ नोटिफिकेशन में चलते हैं। नोटिफिकेशन आप लोग मेरे होम स्क्रीन में देखेंगे। हाँ, आपको दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पास आपको क्या दिख रहा होगा, सबसे पहले एक है रजिस्ट्रार, मतलब कुल सचिव का दिख रहा होगा, वहीं इंजीनियर का दिख रहा होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आपका टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपके क्या है पोस्ट देखने को मिले। मतलब इनका क्या आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट आपका निकल चुका है, याद रखिएगा। और यहाँ पर के नॉन टीचिंग पोजिशन के आपके नॉन टीचिंग पोजिशन याद रखिएगा। यहाँ जैसे आप लोग अप्लाई नाउ पर करेंगे, यहाँ से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको किस पे आपके टेलीग्राम पे या कि कमेंट बॉक्स में एक तो क्या कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसे यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कैसे रजिस्ट्रार की। तो मैं रजिस्ट्रार किसमें जाता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एनेक्चर 1 करेंगे आप, तो देखिए हमारा निकल के आता है ग्रुप ए की जॉब। याद रखिए, ग्रुप ए की जॉब यहाँ रहने वाली, इस चीज़ को याद रखिएगा। कौन से रहने वाली आपके, तो ग्रुप ए की या 2019 के अकॉर्डिंग, क्या आपका 2019 के जो रूल्स उसके अकॉर्डिंग आपकी भर्ती की जाएगी। ठीक है, पोस्ट कौन सी आपकी, तो रजिस्ट्रार की है और आपकी यहाँ पर नंबर 1 एक पोस्ट आपको दिख रही है। और इसके जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है 50 हज़ार रहने वाली, क्या रहने वाली है आपकी 50 हज़ार सैलरी रहने वाली है। और 18 से 56 साल तक वाले क्या से भर पाएंगे, यहाँ से क्या भर पाएंगे, 60-56 तक इसे भर पाएंगे। क्लियर है। एक तो ये हो गया आपका। इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, याद रखिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपने मास्टर डिग्री पीजी करके रखा हो, याद रखिएगा, क्या करके रखा हो, पीजी करके रखा हो। और आपको होल्डिंग आपको किसका, तो 15 साल का एक्सपीरियंस में होना चाहिए आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब एक तो ये हो गया आपका। दूसरा बात करते हैं हम किसका, तो सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी इसका क्या आपका ग्रुप ए की जॉब रहने वाली, सेम सैलरी इसकी भी रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें भी सेम मांगा गया, लेकिन इसमें क्या चाहिए आपको, तो इसमें चाहिए बी बीटेक सिविल इंजीनियर की आप विथ फर्स्ट क्या आपका क्लास ऑफ आपका ग्रेड चाहिए, याद रखिएगा। तो आप लोग क्या कर पाएंगे, इसमें आपको मिनिमम आपके 5 साल के क्या आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता, और कुछ नहीं चाहिए इसमें। क्लियर है, इस चीज़ को समझ आ गई बात। ओके, ठीक, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, अगली बात करते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किसकी बात करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात करते हैं। ठीक है, देखिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देख लीजिए। हाँ, इसमें आपका ओके, इसकी सैलरी याद रखिएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की याद रखिएगा। ये आपका ग्रुप ए की ये भी रही, लेकिन इसकी जो आपकी सैलरी रहेगी आपकी 35 हज़ार रहेगी। कितनी रहेगी आपकी, 35 हज़ार रहेगी। और याद रखिएगा, इसमें 18 से 35 साल का चाहिए, क्या चाहिए आपको, 18 से 35 साल की अगर उम्र है तो आप इसमें भर पाएंगे। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, तो इसमें चाहिए आपको बी बीटेक, ये सब तमाम चीज़ें चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किसी प्रकार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, बस इसमें हाँ बीटेक करके रखा हो आपने, और बी या बीटेक करके हो किसी भी सिविल या इलेक्ट्रिक में, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है, एक तो ये हो गया। अगला चलेंगे टेक्निकल ऑफिसर। तो टेक्निकल ऑफिसर हम जाते हैं, तो टेक्निकल ऑफिस में भी सेम आपकी 30 से 35 हज़ार आपकी सैलरी रहने वाली है, याद रखिएगा। इसमें भी आपका क्या बी बीटेक एमएससी क्या आपका, तो बी बीटेक एमएससी आपने करके रखा हो तो आपका आराम से भर पाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का कोई भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, बाकी और कोई भी और कुछ नहीं चाहिए इसमें, याद रखिएगा। किसी और कोई ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस में नहीं मांगा है, इस चीज़ को याद रखिए। इसकी सब सारी पीडीएफ मैं डलवा दूंगा आपको चौहाना का ही टेलीग्राम को, तो वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, मात्र आपको किसमें, तो आपके एक पोस्ट में, मतलब दो पोस्ट में क्या मांगा है, इन दोनों पोस्ट में, रजिस्ट्रार में और इसमें आपका क्या आपका क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस। बाकी तीनों में क्या आपका नहीं मांगा गया एक्सपीरियंस। ठीक है, आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की देख लेते हैं, इसकी भी सेम सैलरी है।
लगभग 30 से 35 हज़ार। और इसमें आपको कितना 35 साल आपकी उम्र चाहिए, और आपने क्या किया हो, मास्टर डिग्री में किया हो और 55% आपके हो, तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसमें भी किसी प्रकार कोई भी क्या आपकी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, याद रखिए क्या आपका तो एक्सपीरियंस नहीं भाग मांगा है। आपने जो किया है वही हिसाब से आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ दी गई हैं। अब आपको लगता उचित लगता है कि इस फॉर्म को भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई क्लिक पर करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर, क्या अपना आईडी बना लेंगे, क्या करेंगे आईडी बना लेंगे। आईडी बनाने के बाद आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। क्लियर बच्चे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मुझे बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने मतलब दो में आपको चाहिए एक्सपीरियंस और तीन पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब जो दो ऊपर के दो पोस्ट में आपको रजिस्ट्रार में आपको चाहिए, या और एक वीक से चाहिए तो सुपर इंडिपेंडेंट जो भी एक पोस्ट है उस पर चाहिए। बाकी तीन में आपका टेक्निकल ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और एक और है, उसमें आपको किसी प्रकार कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिएगा। या बी टेक करके रखा हो तो अपना आराम से फॉर्म भर पाएंगे। एमएससी वाले तक भी फॉर्म इसमें भर जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग बी टेक नहीं है तो किसी अन्य फ्रेंड साथियों को आप इसे वीडियो भेज दीजिएगा, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी आपको अपने यहाँ देखने मिल रही है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं ऊपर से कि आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, रहने वाले आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। चलिए फिर, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों तक इसे जरूर साझा करिएगा, ठीक है।